हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ला माउंट बॉयलर के बारे में। इसमें हम लोग समझेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसके वर्किंग के बारे में, और यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं एनिमेशन के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं ला माउंट बॉयलर के बारे में। तो ये है ला माउंट बॉयलर। तो सभी बॉयलर की तरह इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट के बारे में समझेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन और उसके बाद वर्किंग को देखेंगे। तो आइए समझते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, और इसका दूसरा पॉइंट होता है इसकी कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी कैपेसिटी होती है 3 लाख kg पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 3 लाख किलो तक का जो स्टीम है वो जनरेट कर सकता है। यानी कि ला माउंट बॉयलर एक हाई कैपेसिटी का बॉयलर होता है। और अगर बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि होता है इसके स्टीम का प्रेशर, तो इसके स्टीम का प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है। वह होता है 128 बार, 128 बार इसके स्टीम का प्रेशर होता है। और अगर बात करें इसके सुपर हीटर से बन करके निकलने वाली स्टीम के टेम्परेचर की, तो उसका टेम्परेचर होता है 520 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये रहे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए अब समझते हैं कि यह किस तरीके से बना होता है और किस तरीके से कार्य करता है, और लास्ट में हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के नोट्स देख लेंगे। वहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है वाटर फ्रॉम हॉट वेल, यानी कि जो हॉट वेल होता है वहाँ से गरम गरम थोड़ा वाटर होता है, उसको पंप के द्वारा खींचा जाता है। उसको खींच करके इस पाइप में लाया जाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा। इसको कहते हैं इकोनोमाइज़र। सबसे पहले पानी खींचकर इकोनोमाइज़र में ही भेजा जाता है। वहाँ पर वो थोड़ा सा हीट होता है, और हीट होने की वजह से वो स्टीम में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ये स्टीम जो है आगे की तरफ, यानी कि स्टीम और वाटर दोनों मिक्स होकर के आगे की तरफ आता है इस टैंक में। यहाँ पर आप एक ड्रम देख रहे हैं सर्कल शेप का। इसमें स्टीम भी होती है और हमारा वाटर भी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाटर है और ऊपर स्टीम है। इसके बाद जो वाटर इकोनोमाइज़र से होकर के इस ड्रम में इकट्ठा हो रहा होता है, उसको खींचा जाता है सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर से होता हुआ ये वाटर सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा खींचा जाता है, और ये आता है मेन फर्नेस के पास में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्नेस जल रही है, और यहाँ पर जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। और उसके बाद यहाँ से आगे निकल करके ये जो आप यहाँ जिगजैग फॉर्म में ये पाइप देख रहे हैं, इसमें जाता है। इसको जिगजैग इस वजह से बनाया जाता है ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो यहाँ से ये जो पूरा वाटर है ये घूमते घूमते पूरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद ये स्टीम जाती है ड्रम में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रम के पास में ये जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन खाली है इसमें स्टीम होती है, तो इसी में ये स्टीम इकट्ठा होती रहती है। अब उसके बाद वो स्टीम सुपर हीटर में जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सुपर हीटर भी इसी ड्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब वो जो स्टीम है वो सुपर हीटर में जाती है, वहाँ से और सुपर हीट होती है, उसके बाद फिर आगे निकल जाती है सुपर हीटर से। तो इस तरीके से वाटर से हाई प्रेशर की स्टीम बनाई जाती है इस बॉयलर में। आई होप आप इसके सारे काम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा होता है हमने ये भी बता दिया, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें यहाँ पर समझ लीजिए कि हवा कहाँ से मिलती है। तो उसके लिए आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है ब्लोअर, जो कि ठंडी ठंडी हवा को खींचता है बॉयलर के अंदर, और बॉयलर के अंदर ये भेजता है पहले एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर में क्यों भेजा जाता है? ताकि हवा को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, ताकि जो हवा है फर्नेस में जो हवा जाएगी वो गरम गरम हवा जाए। तो गरम गरम हवा जाएगी तो फर्नेस जो है और अच्छे तरीके से जलेगी, तेज़ी से जलेगी। तो इस वजह से इसको पहले से ही गर्म कर दिया जाता है। और ये हीट कहाँ से पाती है गर्म करने के लिए? तो ये जो फ्लू गैसेस निकलती रहती हैं थोड़ी थोड़ी गर्म रहती हैं, वहीं से ये यूज कर लेता है एयर प्री हीटर उनकी हीट को, और हवा को थोड़ा सा गर्म कर देता है। तो इस तरीके से ला माउंट बॉयलर बना होता है और कार्य करता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एनिमेशन के थ्रू। आइए अब समझ लेते हैं कि आप इसका कंस्ट्रक्शन में अपने नोट्स में क्या लिखेंगे और इसके वर्किंग में अपने नोट्स में क्या लिखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने नोट्स में लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर आ रही है वर्किंग के लिए, ये है इसकी वर्किंग, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने नोट्स में लिखिए। और अगर आप बहुत सारे बॉयलर्स के बारे में नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे सारे बॉयलर्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, तो उस पर जाइए और देखिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।